दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत किताब जिसका नाम है जादू, जिसे लिखा है रोंडा बर्न जी ने, जिन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी सीक्रेट। जादू जिसका कि इंग्लिश वर्जन है द मैजिक, उसका हिंदी ट्रांसलेशन बुक जो है वो है जादू। इस बुक में आपको सिखाया गया है कि आप जिंदगी में अगर ग्रेटिट्यूड की भावना को, धन्यवाद करने की भावना को अमल में लेके आते हैं तो आपकी जिंदगी में मैजिक हो सकता है, जादू हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। इस बुक की कुछ समरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उसे एक्सप्लेन करने की आसान भाषा में कोशिश करूंगा ताकि आप लंबे समय तक उसके अंदर छिपे हुए मैसेज को अपने पास संभाल के रख सकें। लेखिका कहती हैं कि अपनी नियामतें गिने। पहले पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर उसे एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए कोशिश करूंगा। लिखते हैं, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आपकी ऐसी 10 चीजों की जो आपको गिफ्ट के रूप में मिली हैं, ब्लेसिंग्स के रूप में मिली हैं, उन्हें लिखें। उसकी एक लिस्ट बनाएं और फिर उसके बारे में यह भी लिखें कि आप उसके लिए क्यों धन्यवादी हैं, क्यों आप कृतज्ञ हैं। अपनी सूची यानी अपनी लिस्ट को दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो लिस्ट आपने बनाई है, जिन चीजों के लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ें और हर बात के पढ़ने और लिखने के बाद उसके लिए धन्यवाद 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 लिखें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जो आपने लिखा है उसके लिए फीलिंग लेके आए, उसमें इमोशंस लेके आए, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करें। यानी कि आपको एक एक्टिविटी करनी है। आज आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में लिखना है जिसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आप एक घर में हैं तो इस समय आपकी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ईश्वर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको और डिटेलिंग में लिखना हो तो आप जिस कमरे में हैं, आपके पास फैन चल रहा है, आप कह सकते हैं मेरे पास फैन चल रहा है, मेरे पास पंखा है जिससे मुझे ठंडी हवा आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बेसिक चीजें हैं जिससे अगर वो ना हो तो जिंदगी डिफिकल्ट हो सकती है। रोशनी है इस समय आपके पास घर में, ये छोटी छोटी चीजों के लिए आप लिखने के लिए अगर लिखेंगे तो वो 1 से 100 तक भी हो सकती हैं। स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस। जो आप इनमें से 10 इंपॉर्टेंट चीजें मानते हैं उनको लिखिए। वो आपके लिए रोशनी हो सकती है, आपके लिए फैन हो सकता है, आपकी कबर हो सकती है, बुक हो सकती है, टेबल, बेड, एनीथिंग। यू कैन राइट ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग ऑल्सो, ताकि आप उसकी इंपॉर्टेंस को फील कर सकें, उसके लिए धन्यवाद कर सकें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। लेखिका कहती हैं, आपकी आज की करंट सिचुएशन कुछ भी हो, आपके पास कोई बिल आया है जो आपको पे करना बाकी है, वो गैस का हो सकता है, बिजली का हो सकता है, आपके बच्चे की स्कूल की फी हो सकती है। उस बिल के ऊपर लिख दीजिए पैसे के लिए धन्यवाद। यानी कि आप एडवांस में ये लिख रहे हैं उस बिल के आपके पहुंचने के तुरंत बाद की, और फील कर रहे हैं कि आपके पास पैसा ऑलरेडी है। आपने लिखा पैसे के लिए धन्यवाद। इस फीलिंग को बड़ा करेंगे, ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद आपके पास पैसा अरेंज होगा उस बिल को चुकाने के लिए। ट्राई टू मेक ए हैबिट कि आप हर बिल के आने के बाद उस पर लिखें पैसे के लिए धन्यवाद। अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद लिखें और साथ में लिखें भुगतान किया धन्यवाद। लेखिका सिखाना चाहती हैं कि जो भी अब तक आपने पिछले महीने बिल चुकाए हैं, आपने बिल चुकाने के बाद उस पर लिखें भुगतान किया, बिल पेड, धन्यवाद। यानी कि आप एक अब अपने अंदर एक नया हैबिट डेवलप करेंगे। इस महीने आने वाले बिल के ऊपर आप लिखेंगे पैसों के लिए धन्यवाद। यानी कि आपके पास पहले से पैसा है उस बिल को देने के लिए, इसलिए आप उसमें लिख रहे हैं पैसों के लिए धन्यवाद। और जो बिल आप चुका देंगे तब आप लिखेंगे भुगतान के लिए धन्यवाद, बिल पेड धन्यवाद। यानी कि आप धन्यवाद शब्द को दोहराएंगे बिल आने के समय भी और बिल पे करने के बाद भी। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के दिन में जो अच्छा हुआ उसको सोचें, उस पर विचार करें। जो मैजिक स्टोन की ताकत आपको बताई थी उसको हाथ में लें और उस एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, किसी चीज के लिए अपना धन्यवाद, अपना ग्रेटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को कि आपको ये मोमेंट मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, धन्यवाद करने की भावना को इतना बढ़ा दें कि आपको पूरे दिन में बहुत सारी फिर पॉजिटिव चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। आपको पॉजिटिव
फीलिंग आनी शुरू हो जाएंगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और यह जादू की तरह काम करेगा, आपकी नेचर पे ये जादू की तरह काम करेगा। हम में से बहुत सारे लोग अनहैप्पी हैं, नाखुश हैं, क्योंकि उनको दे आर मिसिंग मैनी थिंग्स, उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं है, जिस वजह से उनको उसकी तकलीफ महसूस होती है। ये तकलीफ को आप रिप्लेस कर सकते हैं हैप्पीनेस के साथ। कैसे? जो है उसके लिए धन्यवाद करके। आप पिछले कल रात को सो पाए एक बिस्तर के ऊपर। बहुत सारे लाखों लोगों को बिस्तर नसीब नहीं हुआ। आपके घर में बिजली थी, फैन चल रहा था। अगर आप एसी में सोते हैं तो ये और भी आपके लिए एक गिफ्ट था उस नेचर का। यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर दीज थिंग्स। नहाने के लिए पानी का होना, बिजली का होना, खाना जो आपको बेसिक मिल रहा है उसके लिए धन्यवादी होना, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सोचिए कि आपको एक जंगल में छोड़ दिया गया है और आपको 200 किलोमीटर पैदल चल करके किसी किनारे पहुंचना होगा अगर आपको सर्वाइव करना है। अब वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ वन डे कि आप एक ही दिन में 200 किलोमीटर कवर कर लेंगे। तो बीतने वाले 24 घंटे, 48 घंटे, लगातार कुछ दिन आपको बिना घर का खाना खाए, बिना ह्यूमन क्रिएटेड फूड खाए आपको अपने आप को सरवाइव करना है। सोचिए एक दिन बीतने के बाद आपकी हालत कैसे होगी। उस समय आप सोने के लिए किस तरह के जगह पे सोएंगे, कैसे आप नहाएंगे, कैसे आप खाएंगे। आपके दिन की पूरी दिनचर्या को वॉच कीजिए। सुबह उठने के बाद रात को सोने तक जो चीजें हैं आप गारंटेड ले चुके हैं, जिनके प्रति आप थैंकफुल नहीं हैं, नहीं होने पर उनकी कितनी भारी कमी महसूस हो सकती है। पीने के लिए पानी का ना होना, 2 दिन बाद आपको ना मिले पानी, तो पानी कितना इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि उस एक बोतल पानी के लिए आप 1 लाख रुपया चुका दें। एक हफ्ता आपको खाने के लिए ना मिले तो हो सकता है कि 8वें दिन आप उस एक प्लेट, एक समय के भोजन के लिए 1000, 10,000 रुपया चुका दें। 1 लाख रुपया भी चुका दें। वैल्यू ऑफ मनी उस समय कम होगी। वैल्यू ऑफ फूड विल बी मोर, वैल्यू ऑफ लाइट विल बी मोर, वैल्यू ऑफ वाटर विल बी मोर। उन चीजों की कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस, बढ़ेगी। आज जो है उसके लिए फिर धन्यवाद करें। लेखिका कहती हैं कि इफ यू विल थैंक व्हाट यू हैव यू विल गेट मोर। अगर आप धन्यवाद करेंगे उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं तो वो आपको ज्यादा मिलेंगी। एंड इफ यू विल नॉट बी थैंकफुल फॉर दोस, अगर आप उनके लिए धन्यवाद नहीं करेंगे तो वो भी आपसे ले ली जाएंगी। यानी कि अगर आप उनके प्रति अपना धन्यवाद शो नहीं करेंगे, जिसने आपको, जिस माध्यम से आप तक वो चीजें पहुंची हैं, उनके प्रति धन्यवाद नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे वो आपसे ले ली जाएंगी। अगर ये सच हो जाए तो मुझे बताइए, जो आपके पास है अगर वो भी चला जाए तो लाइफ कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। जो नहीं है वो मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन जो है उसका रहना कितना जरूरी है, इस बात की इंपॉर्टेंस को समझिए। एंड ब्रिंग दोस कृतज्ञता की भावना, ग्रेटिट्यूड फीलिंग, स्पेंड योर लाइफ लाइक दैट। अगर आप हर रोज दिन की शुरुआत उस ईश्वर को आपको मिली हुई बहुत सारी खूबसूरत चीजों के लिए धन्यवाद करते हुए करेंगे, जीवन अच्छा होगा। उसमें सूर्य की रोशनी है, पंछियों की चहचहाट है, खुला आसमान है, एयर है, ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं, लाखों की ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर चुके हैं और मे भी करोड़ों की। यू डोंट हैव वैल्यू फॉर दैट। रिसेंटली मैंने अपने लिए एक पेशेंट जिसको ऑक्सीजन की जरूरत थी एंड उसका कंजम्पशन जो दिल्ली का ऑक्सीजन का पेड निकल रहा था वो 2324 रुपए था, दोस्त, पेड। और अगर डिमांड और सप्लाई के रूप में देखा जाए, जब डिमांड बहुत बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो, तो वो 2300 रुपए की चीज 23,000 में भी बिकती है। यू आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्स ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सो मैनी लॉन्ग ईयर्स। कितने धन्यवादी हैं आप उस ईश्वर के लिए। कह दीजिए, हे ईश्वर, मुझे ये ऑक्सीजन देने के लिए, खूबसूरत हवा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लाइफ में किसी को ये माध्यम बनाने के लिए कि वो मुझे इन बातों की गहराई को समझा पा रहा है और समझाने में कामयाब हो पा रहा है, इन पलों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जिंदगी में जो एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आने के लिए माध्यम बने, वो ऑल राइटर्स जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी, जिन्हें मैंने पढ़ा, उनके मीनिंग को समझा, संजोया, आज मैं लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी रहा हूं, उन सब का धन्यवाद। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी से मैंने बिजनेस स्कूल, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लिखी किताबों से ज्ञान बढ़ाया। डेल कार्नेगी जी से मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू डील विद पीपल, इन सब चीजों के बारे में ज्ञान सीखा। नॉर्मन विंसेंट पील जी से मैंने पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ज्ञान लिया। ऐसी उनकी 4 किताबों को मैंने पढ़ा। रोंडा बन जी की मैंने सीक्रेट, द मैजिक, इन चीजों को पढ़ा और मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, सोचने के तरीके में बदलाव आया, उसे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, जी कर रहा हूं। आई एम मोर थैंकफुल टू नेचर फॉर एवरी स्मॉल थिंग जो उसने मुझे गिफ्ट किया।
एक महान मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी से मैंने उनका फर्स्ट बुक जब पढ़ा, यू कैन विन, जीत आपकी, इसने मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया। इस तरह से उन सब लेखकों का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, उसको एक डायरेक्शन देने में, दिशा देने में। कहीं ना कहीं मैं माध्यम बन रहा हूं। आई एम नॉट ए क्रिएटर, आई एम ए क्यूरेटर। मैं इस चीज को क्रिएट करके ओरिजिनली आपको नहीं दे रहा, जो मैंने कहीं पढ़ा, सुना, सीखा अपने गुरुओं से, टीचर से, उसको आसान भाषा में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मेरा एक प्रयास है कि मैं लोगों को, अपने आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर सकूं उन बुक्स को पढ़ने के लिए जिनमें पावर है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की। कहते दोस्तों, सही जगह और सही समय पर, सही जगह और सही समय पर सुना गया, पढ़ा गया एक वाक्य भी इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। यानी कि किसी की कही गई एक लाइन, एक विचार आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ सकता है। ऐसी कई कहानियां हैं इंस्पिरेशन की, जिसमें किसी की जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आया और उसने कुछ चंद लाइनें उसको कही और उस सुनने वाले व्यक्ति की लाइफ में उसका इतना प्रभाव पड़ा कि वहां से उसके प्रयास बदल गए आगे की लाइफ को स्पेंड करने के लिए, उसके एक्शन बदल गए आगे की लाइफ को स्पेंड करने के लिए, नजरिया बदल गया उस सिचुएशन को देखने का। एंड ही स्टार्टेड डूइंग मोर हार्ड वर्क, started doing more action and he changed his life his own। जिंदगी आप खुद बदलते हैं। आपका गुरु, आपका मेंटोर, आपका टीचर आपकी लाइफ में एक टॉर्च का रोल प्ले करता है, उस रोशनी का रोल प्ले करता है जो अंधकार में आपके लिए रोशनी का माध्यम बनता है। एंड ही हेल्प टू चेंज योर लाइफ, ही हेल्प टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं उस छोटी सी रोशनी में मेरा कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए होगा और आज के सेशन से आपने कुछ वो वैल्यूएबल चीजें सीखी होंगी और आप इन बातों को खाली सुनेंगे नहीं, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं। कैन यू प्रॉमिस मी? शो मी योर थंब। चाहे आप वीडियो में देख रहे हैं, शो मी योर थंब। थैंक यू। आमीन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव ए फैंटास्टिक लाइफ। इसी तरह के नए सेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। विदा लेता हूं, आपका दोस्त नवीन शर्मा, साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू।